हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। बीपीएससी कोर्ट केस है ना, आज क्या हुआ सबसे बड़ा प्रश्न है। तो मुझे भी जानकारी जो है मीडिया के माध्यम से ही मिली है। हालांकि फर्स्ट हाफ जो है वो मैंने कुछ लाइव भी देखा था, है ना। पटना हाई कोर्ट में जो चलता है वहाँ से आप लाइव आप ही लोग देख सकते हैं। तो एक तो वहाँ से लाइव देखा था और ओवरऑल हालांकि पहली बार हुआ है कि लगातार 2 दिन बीपीएससी में, मतलब कि बीपीएससी को लेकर आपको सुनवाई चली। यस, मुझे जहां तक लगता है कि पहली बार इतिहास में हो रहा होगा बीपीएससी में कि कोर्ट में लगातार 2 दिन कंप्लीट फुल आपको सुनवाई हुई। अब सुनवाई खत्म हो चुकी है, जो भी आपको यहाँ पर आर्गुमेंट है क्लोज हो चुके हैं। अब आपको डिसीजन आएगा। डिसीजन अब जब कब देंगे, है ना, क्या संभावना बनती है। तो देखो, डिसीजन जो देंगे आपको वो हो सकता है कल भी आ जाए, परसों भी आएगा, क्योंकि इसको रिजर्व रख दिया गया। अब चूंकि बहुत सारे इसमें केसेस थे, बैक टू बैक सभी वकील आपको लड़े, बीपीएससी की तरफ से अलग आपको यहाँ पर बातें कही गई, सभी ने अपना काउंटर किया, जाहिर सी बात है। तो बहुत सारे आपको इसमें थे, जैसे आपको पहला तो एक तो पेपर लीक का मामला था, दूसरा इंक्वायरी का मामला था, तीसरा री एग्जाम का मामला हुआ। बहुत सारे इस तरीके से थे और ऊपर से हर जगह बीपीएससी कई सेंटरों में इस बार जो है प्रॉपर तरीके से एग्जाम नहीं हुआ, कहीं लेट हुआ, कहीं पेपर लेट पहुंचा, कहीं आपको लेट एंट्री मिली है बच्चों को, कहीं पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है बच्चों को, जो जिस सभी बातों को रखा गया कोर्ट में। तो बहुत सारे आपको पॉइंट्स थे। अब मुझे लगता है कि इस पर जज बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने 2 दिन तक सुना है। ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि 2 दिन तक आपको सुना गया है, पूरी बातों को सुना गया है, तो कुछ ना कुछ आउटकम जरूर निकलेगा। अब क्या इसमें होगा, देखिए, मैं आज कल भी देखा था कोर्ट का, मतलब पूरे समय तो नहीं देख सकता, लाइव क्लासेस भी होती है, तो आज भी देखा था, बट वही एक घंटा के आसपास देखा था, क्योंकि फिर वही बैक टू बैक क्लासेस हो जाती हैं पेड में। तो जब मैं देखा था तो मुझे एक री एग्जाम का जहां तक मुद्दा है, क्योंकि सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे री एग्जाम को ही लेकर सोच रहे हैं। री एग्जाम को लेकर जज बहुत, मतलब वो नहीं होता, एक पॉजिटिव वाइब्स आना, उस तरीके की चीजें नहीं दिखी, मतलब मुझे पर्सनली। वो शायद उस तथ्य तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे वकील, या प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर जज साहब को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे होंगे उस तरीके से। उस समय मुद्दा वहां तक चला है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी आज मुद्दा चला है, नॉर्मलाइजेशन पे भी। इवन बीपीएससी जो प्राइवेट कोचिंग वालों से मिले हैं, क्यों मिले, इस पर भी बात हुई है। तो 2-3 जो चीजें हैं वो एक अच्छा रहा स्टूडेंट्स के लिए। एक तो ये मुद्दा अच्छा रहा कि जो प्रश्न है, जैसे मैं इंटरव्यू सुना था, तो 7 से 8 प्रश्न हमारे तरफ से प्रेजेंट किए गए कि यह बीपीएससी के द्वारा गलत पूछा गया या फिर गलत आंसर दिया गया, जिसका आपको एविडेंस जो है, मतलब कि एनसीईआरटी वगैरह बेस्ड दिया गया है। ये 7 से 8 क्वेश्चन पे है, आप भी लोग देख सकते हैं वो इंटरव्यू, वो आपको खुद वकील साहब ने यहां पर बोला है। एडवोकेट ने 7-8 प्रश्नों की बात की है। अगर इसमें से जज जो 2 से 3 पे भी सेटिस्फाइड हो गए, तो समझिएगा कि एक तो संभावना यही है कि एक्स्ट्रा रिजल्ट है, ठीक है, कि गलत प्रश्न के, अगर एक भी गलत प्रश्न मिलता है और इस पर जज सेटिस्फाइड है कि हाँ यह प्रश्न बीपीएससी ने गलत किया है, तो फिर रिजल्ट आने की संभावना बनती है। एक्स्ट्रा रिजल्ट या रिवाइज रिजल्ट, रिवाइज तो नहीं होता, जनरली एक्स्ट्रा ही होता है, ठीक है। दूसरी बात, जज साहब ने एक बार कहा भी है, बीपीएससी के छात्र के द्वारा बताया गया जो वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जज साहब ने बीपीएससी के वकील को कहा गया कि आप क्यों नहीं मतलब काउंटर कर रहे हैं चीजों का, आप पीछे हट क्यों रहे हैं। अब ये चूंकि बीपीएससी का 2 ही तर्क था। वो कह रहे हैं कि सब परीक्षा बहुत ही अच्छे से चला है, बीपीएससी अपनी तरफ से बहुत चीजों को बोला ही नहीं है, बीपीएससी बस एक सिंपल से बोला है कि सब परीक्षा बहुत अच्छा चला है। और दूसरा बोल रहा है कि जो पेपर लीक की बात है, उसमें से आपको बापू सभागार जो परीक्षा भवन था, उसमें से कुछ बच्चे, ठीक है, उन्होंने बदमाशी किया और वो वहां से पेपर लेकर चले गए। यही 2 बातों पर ही काउंटर किया, उसके बाद उन्होंने काउंटर किया ही नहीं। हो सकता है कि जज के दिमाग में ये पॉजिटिव बात छात्रों के लिए है कि भाई अगर बहुत अच्छा रहता तो बीपीएससी में जो वकील हैं, एडवोकेट है, वो लगातार इसको क्या करते, काउंटर करते। लेकिन उन्होंने 2 ही मुख्य बातों को रखा कि कहा कि हमारी तरफ से कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और प्रश्न जहां तक इसकी बात है, ये जो प्रश्न की बात है, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर हो चुका है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे एक्सपर्ट जो है, उन्होंने अपने आंसर के लिए कई सारे पॉइंट्स विभिन्न स्रोतों से दिया है, इसलिए हम लोगों ने उसको आंसर माना है।
तो ये करें कि हमारे एक्सपर्ट के द्वारा ये आंसर सही है हमारे तरफ से, यानी छात्रों की तरफ से कहा गया कि आपका गलत है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ये कह रहा है, टेक्स्ट बुक आपका ये कह रहा है, तो कई सारे जो टेक्स्ट बुक है वो आपको अलग कह रहा है। तो ये 7-8 प्रश्न पे मामला फंसा हुआ है, री एग्जाम पे मामला फंसा हुआ। अब देखिए, री एग्जाम कल भी कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि वो अंतिम मौका होता है, क्योंकि री एग्जाम कराना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अब देखिए क्या होता है, भगवान का री एग्जाम हो जाए, 70-71 को कर दीजिए। होता था पहले 60 से 62 हुआ, 56-59 हुआ, 70-71 हो जाए, क्या दिक्कत है। अब देखिए, वेट करते हैं। हालांकि पॉजिटिव रहिए, और पहली बार चूंकि छात्रों के लिए हर तरीके से लोग आए, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो सड़क पे आपको चलना हो, लाठी खानी हो, बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, शुरू में पहुंचे थे, हालांकि वहां से केस ट्रांसफर होकर अभी पटना हाई कोर्ट में आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पहले यहाँ तो आओ। तो पटना हाई कोर्ट में लगातार अच्छा रिस्पांस मिला इस बार। इसके अलावा अभी तक सत्याग्रह इनका चल रहा है, हर चीज़ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि जब पहली बार इस तरीके की चीज़ें, इतनी बड़े लेवल पे चीज़ें हुई हैं बच्चों की तरफ से, तो यही आशा करते हैं कि कल परसों जब भी उनका डिसीजन आए वो छात्रों के हित में आए, री एग्ज़ाम हो जाए, मामला ही खत्म। ठीक है, सबसे अच्छा तो यही, री एग्ज़ाम हो जाए, मामला ही खत्म। बाकी देखते हैं, लेट्स सी। हाँ, जो मेंस में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेंस कृपया करके पढ़ते रहे। जो भी 1-2, 2-3 दिन जब भी आपको यहां पर आएगा, उसके पहले अपने 2-3 दिन क्यों खराब कीजिएगा। किसी को नहीं पता है कि क्या फैसला आ सकता है, किसी को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। बस ये उम्मीद है कि इस बार बच्चों को न्याय मिल जाए, जो भी न्याय मिल जाए। बच्चे चूंकि यहाँ पर बहुत प्रयास किए, पहली बार इतना बच्चे प्रयास किए हैं, सामने आए हैं, मतलब इस प्रकार से, तो बच्चों को न्याय मिल जाए। लेकिन जो बच्चे मेंस कर रहे हैं, आप लोग मेंस की भी पढ़ाई करते रहे, वो इस बार नहीं तो अगले बार काम आएगा ही। डेट कहीं बढ़ जाए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा तो डेट भी बढ़ा देंगे, जाहिर सी बात, फिर भी आपका काम आएगा। इतना आप लोग जान लीजिए कि जो बच्चे क्वालिफाइड हो जाते प्री में, उसको बीपीएससी अभी तक क्या करती है, ऐसा नहीं है कि रिवाइज निकाल कर उनको छांट देती है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। कल कई बच्चों का मैसेज आया कि सर हम लोग छट जाएंगे क्या, हम लोग तो तैयारी कर रहे, नहीं छटिएगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। बाकी अब देखिए, डिसीजन पर डिपेंड है कि क्या डिसीजन अब आता है। आराम से रहिए, 2-3 दिनों की बात है, होपफुली कल ही परसों में आ जाए। तो बच्चों के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी जैसा होगा हम लोग इस पर अपडेट करेंगे। थैंक यू।